नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण सैटल सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपसे बहुत सी चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इससे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में आपसे मैंने डीप डिस्कस किया था। आज हम नए सेगमेंट के साथ एक नई सभ्यता के साथ आपसे जुड़ते हैं और बात करते हैं किसकी के साथ बात करेंगे आज चुहंदड़ों की। कि चुहंदड़ो सभ्यता कहाँ है, किस स्थान पर है, किस नदी पर है, किसके द्वारा इसकी खोज की गई है, या फिर किसके द्वारा इसका उत्खनन किया गया है, कौन कौन सी सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट को और देखते हैं कौन से चुहंदड़ो। तो देखो, सभ्यता है कौन सी अपनी चुहंदड़ो। चुहंदड़ो सभ्यता सबसे पहले बात आती है, अगर किसी भी सभ्यता की हम बात करते हैं तो सभ्यता के बारे में बात आएगी। सब सभ्यता यानी कि चुहंदड़ो सभ्यता स्थिति कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहली बात आएगी चुहंदड़ो सभ्यता की स्थिति कहाँ पर है, सब है कहाँ है। अगर हम स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है कहाँ है, तो सब स्थिति है इसकी स्थिति हमारी सिंध पाकिस्तान के, सिंध, और सिंध कहाँ है कि सब पाकिस्तान। जो चुहंदड़ो सभ्यता है ये फली फूली है, वो फली फूली कहाँ है के साथ फली फूली है चुहंदड़ो पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं बात करूं, मैंने एक चीज बताई आपको, अगर कोई भी सभ्यता है, किसी भी सभ्यता का अगर विकास हो रहा है तो सभ्यता के विकास हो रहा है, या फिर जहां भी वो सभ्यता फल फूल रही है, किसी न किसी नदी के किनारे वो सभ्यता फल फूल रही है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, चुहंदड़ो की, तो चुहंदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो साहब नदी की बात करूं तो नदी है। और नदी की बात करूं तो कौन सी नदी है कि साहब सिंधु नदी। सिंधु नदी के पेट या सिंधु नदी के किनारे चुहंदड़ो सभ्यता फली फूली है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं साहब चुहंदड़ो सभ्यता की खोज कौन कर रहा है और उत्खनन कौन कर रहा है, तो सबसे पहले इसकी खोज में अगर बात करूं तो खोज हो रही है कब, साहब 1931 ईस्वी। कब हो रही है तो देखना, किसकी बात करें हम, खोज की, खोज हो रही है साहब कब के साहब 1931 ईस्वी। खोज की है 1931 ईस्वी में, और 1931 ईस्वी में जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की उसका नाम नन्नी नन्नी कुमार मजूमदार या नन्नी गोपाल मजूमदार, पूरा नाम है उसका नन्नी गोपाल मजूमदार। नन्नी गोपाल मजूमदार, नन्नी गोपाल मजूमदार ने सन 1931 ईस्वी में कौन सी चुहंदड़ो सभ्यता की खोज की। अब नन्नी एक गोपाल मजूमदार हैं, इनकी क्या है कि डाकुओं के द्वारा इनकी क्या करती है साहब, हत्या करती है। कि कब हत्या कर दी है, कि हत्या कर दी सन 1938 ईस्वी में, ठीक है ना। जैसे ही चुहंदड़ो सभ्यता की ये खोज करते हैं उसके ही जस्ट 7-8 साल बाद किसकी के साहब नन्नी मजूमदार की हत्या कर दी। उन्होंने डाकुओं ने, और कब किया के साहब 1938 ईस्वी में। तो देखना, इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी, डाकुओं ने की। के साहब कब की, के साहब की है 1938 ईस्वी, ठीक है ना। अब खोज की बात आ चुकी है, अगली बात आती है साहब चुहंदड़ो सभ्यता का उत्खनन किया किसने, के साहब इस सभ्यता को विस्तृत रूप से खोज के निकाला किसने, या विस्तृत रूप से यहाँ कौन कौन सी सामग्री है तो उत्खनन किया किसने। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि सबसे पहले जो खोज करता है वही उसका क्या होगा, सब उत्खनन करता होगा। यानी जिसने उस सभ्यता की खोज की है उसी ने क्या किया, पहली बार उसका उत्खनन किया। जैसे कि ये कोई ऐसी सभ्यता तो है नहीं है कि साहब एनजी मजूमदार जा रहे हो और जहाँ तो रास्ते में कोई फुटबॉल हो, जैसे कि सभ्यता है फुटबॉल हो पाँव मर गया हो, सब सभ्यता मिल गई, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं है। तो जब मजूमदार की इसकी खोज कर रहे हैं तो 2 या 3 फीट इसकी खुदाई भी कर रहे हैं, 2 या 3 फीट इसकी खुदाई भी कर रहे हैं, तभी तो पुष्टि कर रहे हैं कि साहब ये कोई सभ्यता है। तो सबसे पहले उत्खनन में किसका नाम आएगा, उत्खनन में नाम आएगा उसका जिसने इसकी खोज की है। अगर मैं बात करूं कि साहब विस्तृत रूप में इसकी खुदाई किसने की है, तो विस्तृत रूप में जिसकी खुदाई कर रहा है या फिर इसका उत्खनन कर रहे हैं
उत्खनन, विस्तृत रूप में इसका उत्खनन हो रहा है सर 1935 ईस्वी में, सन 1935 ईस्वी में, सन 1935 ईस्वी में की जा रही, किसके द्वारा? अर्नेस्ट मेके के द्वारा की जा रही। अर्नेस्ट मेके के द्वारा की जा रही है, इसकी विस्तृत रूप में क्या की जा रही है? सब खुदाई की जा रही है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि एक चीज बताइए मैंने अभी तक सभ्यताओं के बारे में आपको, हमें क्या है यहाँ से दो टीले प्राप्त हो रहे हैं, या दो टीले का मतलब है दो क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं, जहां क्या था कि साफ लोगों का क्या था, निवास स्थान। एक टीला कह रहे हैं जिसको हम दुर्ग टीला कह रहे हैं, एक दूसरा टीला होता है जिसको कह रहे हैं हम क्या, नगर टीला। दुर्ग टीला जो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर होता है, और साफ जो नगर टीला वो उसके पूर्वी क्षेत्र के अंदर पाया गया। अगर इनमें दोनों टीलों की बात करूं तो इन टीलों के बारे में सुनने बात सबसे बड़ी चीज थी, जो अलग अलग सभ्यताओं में जो हमें चीजें मिल रही हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यताओं के अंदर जितने भी हमें स्थल मिल रहे हैं, उन स्थलों के अंदर सबसे बड़ी एक सिमिलरिटी मिल रही थी हमें कि जो दोनों टीले थे, दोनों टीलों को एक सुरक्षा प्राचीर से क्या हुआ था, घेरा हुआ था। लेकिन इस चूंदड़ सभ्यता के अंदर किसी भी प्रकार की किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिल रहे, यानी कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा दीवार के हमें क्या मिल रहे, साक्ष्य नहीं मिल रहे, यानी कि इन जो दुर्गों को किसी भी किलेबंदी के द्वारा क्या किया था कि सब सुरक्षित नहीं किया गया। तो अगली बात क्या आएगी कि साक्ष्यों के अंदर मैं इसकी बात करूं तो यहां से साक्ष्यों के अंदर बात करूं, साक्ष्य क्या है कि साक्ष्यों में यहां से किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त, किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त नहीं। यानी कि ये कह सकते हैं कि इन दुर्गों को, या फिर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के अंदर जो दुर्ग और सामान्य जन का निवास था, इन जो हमें टीले प्राप्त हुए या फिर दुर्ग प्राप्त हुए, इनको किसी भी सुरक्षा प्राप्त चीज से क्या है, घेरा नहीं गया है, ठीक है ना। तो यहाँ किसी भी सुरक्षा दीवार नहीं, तो क्या कह सकते हैं कि साहब यहाँ किसी भी प्रकार के किसके किलेबंदी के क्या है, साक्ष्य नहीं है। अगर इसी के बारे में और आपसे बात करूं कि यहां से हमें और क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं, देखो यहां से जो हमें चूंदड़ सभ्यता है, चूंदड़ सभ्यता से हमें क्या हो रहा है कि साहब यहां से झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हो रहे। देखो यहां से क्या है कि एक तो कौन सी है, झूकर, एक क्या है, झाकर संस्कृति के, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त। झूकर झाकर संस्कृति के क्या प्राप्त हो रहे हैं कि सब झूकर झाकर की संस्कृति के हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। अगली अगर यहां से और साक्ष्यों में आपसे बात करूं तो सबसे बड़ी साक्ष्य बात आ रही है कि हमें देखो जैसे कि मैं आपसे बताऊं, देखना देखो इस प्रकार के हमें क्या नगर प्राप्त हो रहे हैं, नगरों में हमें क्या प्राप्त हो रही है कि सब सड़कें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। और सड़कें कैसी प्राप्त हो रही है, सड़कें प्राप्त हो रही है समकोण पर काटती हुई, ठीक है ना। इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जितनी भी सड़कें प्राप्त हो रही हो, कैसी प्राप्त हो रही है, सब समकोण पर काटते प्राप्त हुई है। अब जो सड़कों का जो प्रारूप है वो कैसे एक साथ उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो देखो जैसे हमको सड़कें प्राप्त हो रही है सब कैसी,
समकोण पर काटते हुए क्या प्राप्त हो रही है मुझे? सड़कें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन चूंदड़ो सभ्यता के अंदर इन सड़कों के किनारे पर, चूंदड़ो सभ्यता में सड़कों के दोनों किनारों पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है साहब? नालियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। और नालियों में बीच बीच में थोड़े क्या होल बनाए गए, होलों के अंदर क्या है कि जैसे कोई कचरा होता है तो कचरे को होल के द्वारा निकाल लिया जाता है, पानी होगा तो बह के आगे निकल जाएगा। सबसे अगर साक्ष्य जो प्राप्त हो रहा है कि साहब इन सड़कों के किनारे हमें क्या प्राप्त हो रही है साहब? नालियां प्राप्त हो रही है। नाली पे क्या कि दोनों साइड प्राप्त हो रही है। कैसे? जैसे कि नालियां प्राप्त हो रही है साहब इधर, ठीक है ना, ऐसे नालियां प्राप्त हो रही है। बीच बीच में क्या है हमारे यहाँ शेप बनाए हो, किसके लिए? कि साहब कचरा जो इकट्ठा हो जाता है उस कचरे को निकालने के लिए क्या प्राप्त हो रही है साहब? नाली प्राप्त। ठीक है ना। अब ये जो नालियां प्राप्त हो रही है, नाली किससे बनाई गई है साहब? इन नालियों को बनाने में प्रयोग किया गया, कौन सी? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो अगली बात आ जाएगी, सड़कों के किनारों पर दोनों ओर पक्की, दोनों ओर नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग पक्की ईंटों का क्या किया गया? साफ प्रयोग किया गया। कहां? कि जो काली सॉरी इस चूंदड़ो सभ्यता, सिंधु सभ्यता के अंदर जितनी भी हमें सड़कें मिलती हैं, सड़कों के पास पहुंचे कि नालियां, और नालियां मिली कहां के साहब? चूंदड़ों में। तो चूंदड़ों में जो नालियां प्राप्त हुई, नालियों के अंदर उन नालियों को बनाने के लिए किन ईंटों का प्रयोग किया गया? साहब पक्की ईंटों का क्या किया गया? साहब प्रयोग किया गया, ठीक है ना। अगर सॉरी अगर चूंदड़ो सभ्यता की आपसे मैं बात करूं तो चूंदड़ो सभ्यता के अंदर कैसा है नगर है कि साहब ये औद्योगिक नगर के रूप से जाना जाता है। उस टाइम के अंदर इस क्षेत्र को या फिर इस जगह को औद्योगिक नगर के रूप से क्या है, नाम से हमें क्या है जान रहे हैं। तो अगली बात आ जाएगी, इसको किस नाम से जान रहे हैं हम? कि साहब औद्योगिक नगर के रूप, औद्योगिक नगर। और औद्योगिक नगर के रूप से किसको जान रहे हैं हम? चूंदड़ो सभ्यता को जान रहे हैं, चूंदड़ो वाली जगह को जान रहे हैं। साहब औद्योगिक नगर कह क्यों रहे हैं इसको? कि औद्योगिक नगर इसलिए कह रहे हैं कि हमें यहां से क्या प्राप्त हो रहा है कि सब पत्थर के द्वारा पत्थर के बटकने निर्माण का क्या प्राप्त हो रहा है कि सब कारखाना प्राप्त हो रहा है। अगली चीज है कि क्या प्राप्त हो रहा है? सब प्राप्त हो रही है पत्थरों के बटखने निर्माण का कारखाना। यानी कि पत्थरों को छाट कर ऐसी सेज रेप दी जाती थी, उस शेप का क्या है हमारे पास? कारखाना प्राप्त हो रहा है। वो कारखाना कहां से प्राप्त हो रहा है? कि कारखाना प्राप्त हो रहा है चूंदड़ो। अगर अगली में बात करूं कि साहब और क्या चीजें आपकी प्राप्त हो रही है, कि अगली चीज प्राप्त हो रही है यहां से क्या कि खिलौने निर्माण का क्या प्राप्त हो रहा है? कि साहब कारखाना प्राप्त हो रहा है, क्योंकि औद्योगिक नगर की संज्ञा दे रहे हैं हम इस चीज को। तो और क्या प्राप्त हो रही है? कि साहब खिलौने निर्माण का कारखाना भी हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? कि सब चूंदड़ो से प्राप्त हो रहा है। तो देखो अगली बात आएगी, खिलौने निर्माण का कारखाना खिलौने निर्माण का कारखाना भी कहां से प्राप्त हो रहा है? कि खिलौने निर्माण का कारखाना भी चूंदड़ो से प्राप्त हो रहा है।
अगली मैं बात करूँ साहब आभूषणों के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है कि साहब मनकों का उपयोग किया जा रहा है। अब मन के कैसे हैं कि साहब मिट्टी के भी है, कुछ क्या है समुद्र से निकाले हुए मिट्टी, इन मनकों का उपयोग किया जाता है किसने में कि साहब जो गले के अंदर जो माला पहनी जा रही है वो माला कैसी है कि साहब जहां से मुझे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य के अंदर मनकों की माला प्राप्त हो रही है, वो कहां पहनी जा रही है कि साहब गलों के अंदर पहनी जा रही है। यानी स्त्री के द्वारा गले के रूप में आभूषण के रूप में किसकी मनकों की माला का उपयोग किया जा रहा है। तो उस मनकों की माला का जो कारखाना हमें जो प्राप्त हो रहा है, यानी मन के निर्माण का जो कारखाना हमें प्राप्त हो रहा है वो भी कहां से प्राप्त हो रहा है कि साहब चूंदड़ से प्राप्त हो रहा है। तो अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा, सुनना देखो, मन के निर्माण का, मन के निर्माण का कारखाना, मन के निर्माण का कारखाना भी कहां से प्राप्त हो रहा है, मन के निर्माण का कारखाना से प्राप्त। ठीक है ना। अगली मैं बात करूं साहब और क्या चीज प्राप्त हो रही है यहाँ, यानी कि औद्योगिक नगरी में करें तो और क्या प्राप्त होती है, यहां से सीप निर्माण का कारखाना भी यहीं से प्राप्त हो रहा है। तो अगली बात करूं सीप का उपयोग किस में कर रहे हैं साहब, सीप वो चीज है जहां से क्या कि समुद्र से निकाला जाता है सीप के, और सीप का भी उपयोग कर रहे हैं किसके लिए कि साहब आभूषणों का उपयोग कर रहे हैं, किसके लिए आभूषणों का उपयोग में कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगली क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, यहां से देखना क्या अगली चीज आएगी, सीप निर्माण का, सीप निर्माण का कारखाना, सीप निर्माण का कारखाना, कारखाने, सीप निर्माण के, सीप निर्माण के कारखाने के साक्ष्य, कि जितनी भी चीज हमें प्राप्त हो रही है सब चीजों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि सब चूंदड़ से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि साहब यहाँ के जो भवन निर्माण था उस भवन निर्माण के अंदर किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। अन्य साक्ष्यों में अगर मैं बात करूं साहब और कौन के साक्ष्य जो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो अन्य साक्ष्यों में देखना अन्य साक्ष्यों की अगर बात करूंगा साहब यहाँ के भवन निर्माण के अंदर में क्या है कि पक्की ईंटों का क्या किया जा रहा है कि साहब प्रयोग किया जा रहा है। अब पक्की ईंटों का तो प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार की साइज है जो ईंटों की है, तो साहब भवन निर्माण के अंदर वक्राकार ईंटों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। भवन निर्माण में, भवन निर्माण में वक्राकार, वक्राकार ईंटों का प्रयोग, वक्राकार क्या ईंटों का क्या किया जा रहा है, कैसा प्रयोग किया जा रहा है। अब जब भवन निर्माण में वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है और जो भवन की जो दीवारें हैं और दीवारों के जो कोने हैं उन कोनों में एक ठीक साइज देने के लिए, यानी कि अच्छी एक शेप लगे और शेप को देने के लिए किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जा रहा है कि साहब उन दीवारों के जो कोने हैं उन दीवारों में कोनों में शेप देने के लिए किस प्रकार की कि एल टाइप एल साइज की क्या ईंटों का क्या किया जा रहा है कि साहब उपयोग किया जा रहा है। तो अगली चीज आ जाएगी इसके अंदर किसकी, एल साइज की ईंटों का प्रयोग दीवारों के कोनों को सही शेप देने के लिए, सही शेप देने के लिए, सही शेप देने के लिए किसकी के साथ एल टाइप की किसकी के ईंटों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है।
अगले अगर एक साक्ष्यों की यहां से मैं बात करूं कि और कौन साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं मुझे, कि यहां से मुझे प्राप्त हो रहा है क्या साहब, एक मिट्टी के खिलौने की क्या प्राप्त हो रही है, कि गाड़ी प्राप्त हो रही है। और आगे मैं बात कर चाहूंगा साहब औद्योगिक नगर के रूप में क्या है कि यहाँ पर खिलौने बनाने का कारखाना, और खिलौने बनाने का जब कारखाना है तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है साहब, मिट्टी के खिलौने की क्या प्राप्त हो रही है, गाड़ी प्राप्त हो रही है। तो अगले साक्ष्य में मेरी आ जाएगी बात क्या, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने की गाड़ी प्राप्त, मिट्टी के खिलौने की क्या प्राप्त हो रही है, यहां से मुझे गाड़ी प्राप्त हो रही। अगली अगर मैं बात करूं कि साहब यहां से और क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मुझे, अगर यहाँ साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो साहब मुझे क्या क्या तांबे के मछली पकड़ने के क्या प्राप्त हो रहे हैं, कि कांटे प्राप्त हो रहे हैं। तांबे के मछली पकड़ने के क्या प्राप्त हुए, कांटे प्राप्त हुए। और ऐसे ही कांटे हमें प्राप्त हो रहे हैं कहां से, के साहब राजस्थान से। और राजस्थान में कौन सी सभ्यता के साहब, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता से भी हमें क्या कि मछली पकड़ने के क्या प्राप्त हो रहे हैं, कि कांटे प्राप्त हो रहे हैं। और वही कांटे हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कि साहब चूंदड़ सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। तो अगली बात आ जाएगी मेरी क्या, सुनना, देखो तांबे के मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कि सब साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं चूंदड़ सभ्यता। अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि साहब और क्या क्या साक्ष्य जो हमें चूंदड़ सभ्यता से प्राप्त हो, कि साहब मुझे यहां से प्राप्त हुई है एक मोहर, और एक मोहर पर मुझे दो मछलियों का क्या मिला है, साहब अंकन मिला है। एक मोहर प्राप्त हो रही है, मोहर पे क्या प्राप्त हो रही है मुझे, कि एक मछली, सॉरी दो मछलियों के क्या है, कि दो मछलियों के चित्र प्राप्त हो रहे हैं, या फिर अंकन प्राप्त हो रहा है। देखना अगले क्या प्राप्त हो रहे हैं, कि साहब एक मोहर प्राप्त हो रही है। ये क्या प्राप्त हो रही है, मोहर। और मोहर पे क्या है, कि साहब दो मछलियों का अंकन है। दो मछलियों का क्या है, अंकन है। दो मछलियों का अंकन कहां से प्राप्त हो रहा है, कि साहब दो मछलियों का अंकन प्राप्त हो रहा है मुझे कहा, यहां से। आगे मैं बात करूं कि और क्या क्या चीजें मुझे यहां से प्राप्त हो रही हैं, तो आगे मैं बात करूंगा साहब यहां से मुझे कांसे की एक बैलगाड़ी के क्या मिलते हैं, कि साहब साक्ष्य प्राप्त हो रही। तो अगली चीज आ जाएगी मेरे पास क्या, कांसे की कांसे की खिलौना बैलगाड़ी, खिलौने की बैलगाड़ी, कांसे की खिलौने की क्या बैलगाड़ी। और कांसे की खिलौने की बैलगाड़ी भी कहां से प्राप्त हो रही है, साहब यहीं से प्राप्त हुई। और क्या प्राप्त हो रहा है, कि साहब यहां से प्राप्त हो रहा है, कि अलंकृत हाथी का क्या प्राप्त हो रहा है, कि साहब खिलौना प्राप्त हो रहा है। अगली चीज आ जाएगी अलंकृत हाथी का खिलौना प्राप्त। अलंकृत हाथी का खिलौना भी कहां से प्राप्त हो रहा है, अलंकृत हाथी का खिलौना भी मुझे प्राप्त हो रहा है, तब कहां से, कि यहीं से प्राप्त हो रहा है। कहां से, कि सब चूंदड़ सभ्यता से प्राप्त हो रहा है। आगे मैं इसकी सभ्यताओं में और आपसे बात करूं कि तो साहब मुझे और क्या प्राप्त हो रहे हैं, कि यहां से मुझे सौंदर्य प्रसाधन के क्या मिल रहे हैं, कि साक्ष्य मिल रहे हैं। कि साहब सौंदर्य प्रसाधन होता है क्या, प्रसाद के सौंदर्य प्रसाधन के अंदर आता है कि जो अपने की साज सज्जा के लिए जिन चीजों को उपयोग किया जा रहा है, महिलाओं के लिए सुंदर दिखने के लिए जिन चीजों को उपयोग किया जाता था, वो सौंदर्य प्रसाधन की क्या होती थी, चीजें होती। अब सौंदर्य प्रसाधन की बात करूंगे साहब, सौंदर्य प्रसाधन के अंदर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ से, कि साहब मुझे यहाँ लिपस्टिक के साक्ष्य मिल रहे हैं, और किसके के साथ, काजल के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो अगली साक्ष्य में मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो सौंदर्य
सौंदर्य क्या? प्रसाधन। और सौंदर्य प्रसाधन में क्या है मेरे पास? दो चीजें। एक तो क्या प्राप्त हुई है मुझे? लिपस्टिक। एक तो क्या प्राप्त हो रही है? लिपस्टिक। और दूसरी क्या प्राप्त हो रही है मुझे? काजल। लिपस्टिक और काजल कहां से प्राप्त हुए हैं? लिपस्टिक और काजल के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मुझे कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ये साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मुझे कहां से? क्या? चूनड़ सभ्यता। ठीक है ना। अगली मैं बात करूं कि सब और क्या चीजें प्राप्त हो रही है? यहां से प्राप्त हो रही है मुझे शाही की दवात। और शाही की दवात के जो साक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त कहां से हो रहे हैं? सब चूनड़। क्या साहब? अगली चीज आ जाएगी मुझे पास, शाही, शाही की दवात के साक्ष्य। शाही की दवात के साक्ष्य मुझे कहां से प्राप्त हो रहे हैं? कि साहिब शाही की दवात के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मुझे कहां से? क्या? चूनड़ सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। अगर इन सभ्यताओं, इस सभ्यता के अंदर और साक्ष्य अगर मैं बात करूं तो और साक्ष्य के अंदर मुझे प्राप्त हो रहा है साहब, एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के क्या प्राप्त हो रहे हैं? कि साहब पद चिन्हों के जो साक्ष्य मुझे मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं? कि सब चूनड़ से मिल रहे हैं। तो अगले साक्ष्य के अंदर आ जाएगा बिल्ली का पीछा, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य, कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य। और कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य मुझे कहां से मिल रहे? कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य मुझे मिल रहे कहां से? चूनड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। तो ये छोटी सी सभ्यता थी जिसके बारे में आपको साक्ष्यों की बात करी, मैंने उत्खनन की बात करी, यहाँ से आपके खोज की बात करी, ठीक है ना, औद्योगिक नगर के बारे में बात करी। ये क्या थी? आपकी चूनड़ सभ्यता। ठीक है ना। अगर इसी के सिंधु घाटी के संदर्भ में और अलग सभ्यता की आपसे बात करूं तो साहब और एक सभ्यता जिसकी आपसे बात कर रहा हूं तो वो सभ्यता है कौन सी? कि वो सभ्यता अपनी कौन सी? का सुरकोटड़ा। और कैसा सुरकोटड़ा है? कहाँ है? कि सुरकोटड़ा है साहब कच्छ गुजरात के अंदर। कहाँ है? कच्छ गुजरात के अंदर है। ठीक है ना। तो उसकी बात करते हैं, चलते हैं। अगली सभ्यता आ रही है मेरे पास कौन सी? सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा। ठीक है ना। अब सुरकोटड़ा के बारे में बात करूं कि साहब सुरकोटड़ा जो जगह है वो सुरकोटड़ा जगह है कहाँ? कि सुरकोटड़ा जगह है साहब कहाँ? कच्छ गुजरात के अंदर। कैसा स्थिति? सबसे पहली बात आती है किसकी? स्थिति की। के साहब स्थिति कहाँ है? कि स्थिति है साहब इसकी कहाँ? कच्छ गुजरात। कच्छ। और कहाँ है? कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात के अंदर कौन सी हमारी? सुरकोटड़ा सभ्यता। ठीक है ना। अगर मैं इसकी खोज और उत्खनन की बात करूं, खोज प्लस उत्खनन, खोज और उत्खनन की बात करूं तो साहब खोज और उत्खनन किया किसने? कैसा? आप खोज और उत्खनन की बात करूं, खोज और उत्खनन किया 1964 ईस्वी में। और 1964 ईस्वी में किया किसने? के साहब जगपति जोशी के द्वारा किया गई है। खोज भी की गई है, साथ साथ उत्खनन भी किया गया। ठीक है ना। तो खोज और उत्खनन 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा, किसके द्वारा की गई है? जगपति जोशी के द्वारा की गई। ठीक है ना। अब जो मेरे पास सुरकोटड़ा जगह, इस सुरकोटड़ा जगह में हमें प्राप्त क्या है कि एक तो दुर्गीगत क्षेत्र से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं
और एक क्या सी नगर टीले से भी क्या कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर दुर्गीगत क्षेत्र की अगर बात करूं तो दुर्गीगत क्षेत्र से मुझे प्राप्त हो रहे हैं साहब क्या 9 कमरों के क्या मिल रहे हैं साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अगर नगर क्षेत्र की बात करूं से आप यहां से मुझे 4 से 5 कमरों के क्या प्राप्त हो रहे हैं कि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो पहला कौन सा है दुर्ग, दुर्ग क्षेत्र। और दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त क्या हो रहे हैं साहब 9 कमरों के साक्ष्य प्राप्त, 9 कमरों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं कहां से मुझे दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं किसकी नगर क्षेत्र की, तो नगर क्षेत्र के बारे में आप जानते हो कि नगर क्षेत्र के अंदर कौन निवास कर रहा है कि नगर क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे हैं कौन सामान्य जन। कौन निवास कर रहा है सामान्य जन। और सामान्य जन जहां निवास कर रहा है वहां से मुझे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं कौन से के साथ 4 से 5 कमरों के क्या प्राप्त हो रहे हैं कि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। 4 से 5 कमरों के साक्ष्य प्राप्त, 4 से 5 कमरों के क्या प्राप्त हो रहे हैं मुझे यहां से कि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं यहां से और आप साक्ष्यों की बात करूंगे साहब कौन से सुरकोटरा जगह से और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है कि साहब मुझे यहाँ से एक कब्र प्राप्त हुई है और उस कब्र को ढका गया किसके द्वारा एक चट्टान के द्वारा ढका गया। जैसे कि आज हमारे मुसलमान जो अपने सवादान करते हैं सवादान के अंदर क्या करते हैं कि मृत व्यक्ति को गड्ढे के अंदर दफना देते हैं और दफनाने के बाद क्या उस पर एक पत्थर नुमा एक चीरी नुमा क्या रख देते हैं एक पट्टी रख देते हैं। उसी प्रकार के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं क्या प्राप्त हो रहे हैं मुझे कहां से कि सुरकोटरा नामक स्थान से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। तो देखना साक्ष्यों के अंदर और बात करूंगा इसके अंदर। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ कि साहब एक चीज तो मुझे प्राप्त हुई है क्या एक कब्र, एक कब्र को पत्थर की, एक कब्र को पत्थर की चट्टान से ढका हुआ है। एक कब्र को चट्टान से क्या हुआ है कि साहब ढका हुआ है। किससे ढका है कि साहब एक चट्टान से ढका हुआ। यहां से मुझे 4 कलश समाधान के भी क्या प्राप्त हो रहे हैं कि साक्ष्य प्राप्त हो। कि कलश समाधान क्या है कि किसी की अस्थियां रही होंगी और अस्थियों को कलश के अंदर रखा हुआ रखने के साथ उसको कहा कि कब्र में दफना, या फिर कलश में कोई ऐसी चीजें या फिर एक व्यक्ति है उसके कुछ अंग ले लिया कुछ अंगों को क्या उस कलश के अंदर दफना दिया उसकी कुछ चीजों को दफना दिया, या फिर जैसे कि कोई मृत व्यक्ति और मृत व्यक्ति के साथ कुछ चीजों को दफनाया जा रहा है किसमें के साथ कलश में रख। तो यहां से मुझे के साथ के 4 कलश समाधान के क्या प्राप्त हो रहे हैं कि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो अगली क्या चीज प्राप्त हो रही है कि यहां से मुझे 4 कलश समाधान, कलश समाधान के, कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से प्राप्त होने के साथ सुरकोटरा नामक जो है जहां से हमें क्या 4 कलश समाधान के क्या प्राप्त हो रहे हैं कि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अगली मैं बात करूं साहब और क्या चीजें जो यहाँ से हमें प्राप्त हो रही कि साहब यहां से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि घोड़े की जो हड्डियां मिली हैं उन घोड़े की जो हड्डियां हमें जो प्राप्त हो रहे हैं जिससे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो प्राप्त कहां हो रहे हैं सब सुरकोटरा जगह से प्राप्त हो रहे हैं। तो अगली चीज में आ जाएगी क्या मेरे पास घोड़े की हड्डियों, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य
और घोड़े की जो हड्डियां उसके साक्ष्य मुझे कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि साहब घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मुझे कहां से, कैसे, सुकोट्रा नामक स्थान से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। अब यही से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि साहब एक मृतवाड़ प्राप्त हो रहा है। और मृतवाड़ कैसा है कि साहब मृतवाड़ है कैसा कि लाल और काले रंग का मृतवाड़। लाल और काले रंग का जो मृतवाड़ जो प्राप्त हो रहा है मुझे सुकोट्रा नामक स्थान से प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस लाल और काले रंग के मृतभांड के ऊपर चित्रण किया गया और चित्रों में जिस चीज का चित्रण किया हुआ, उन चित्रों में जिस रंग का उपयोग किया गया वो रंग है कौन सा, कैसा, सफेद। यानी कि सफेद रंग के द्वारा पर अलंकृत चित्र बनाए गए। सफेद रंग के द्वारा क्या किया गया साहब, यहाँ पर अलंकृत चित्र बनाए गए। तो अगली क्या जाएगी मेरे पास, क्या, मृतभांड, मृद भांड। और मृतभांड कैसे है कि साहब, मृतभांड है मेरे कैसे कि लाल प्लस काले रंग के, लाल में काले रंग के क्या है कि साहब मृतभांड है। अब इन मृतभांडों के ऊपर साहब चित्र के साहब चित्रों में सफेद रंग का प्रयोग किया गया। सफेद रंग का क्या किया गया कि साहब प्रयोग किया गया किन में कि साहब इन मृतभांडों में। आगे मैं बात करूं कि साहब और कौन कौन से साक्ष्य जो यहां से प्राप्त होते कि साहब माप और तोल के लिए यहां क्या किया जाता है कि साहब तराजू का उपयोग किया जाता है। जब माप और तोल के लिए तराजू का उपयोग किया जा रहा है तो उस तराजू का जो पलड़ा है यानी पल्ला, वो पल्ला हमें से प्राप्त हो रहा है। पल्ले के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि साहब यहां से प्राप्त हो रहे हैं। कहां से, सुकोट्रा नामक स्थान से प्राप्त। तो अगली साक्ष्यों में अगर बात करूं तो अगले साक्ष्य में मुझे यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा कि अगली चीज प्राप्त हो जाएगी यहाँ से तराजू का क्या, पलड़ा प्राप्त। तराजू के पल्ला के साक्ष्य प्राप्त के साक्ष्य प्राप्त। तराजू के पल्ले के साक्ष्य जो प्राप्त हो रहे हैं वो तराजू के पल्ले के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तब यही से प्राप्त हो रहे हैं। और अगर चीजों की बात करूं कि साहब यहां से मुझे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, यानी कि यहाँ एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिला है जिससे हम कह सकते हैं कि साहब उस टाइम में ये जो जगह थी वो किसके लिए, शॉपिंग के लिए उपयोग में आती होगी। यानी कि एक इमारत सी प्राप्त हुई, उस इमारत में क्या की कुछ दुकानें सी ऐसी लग रही है कि साहब ये दुकानें रही होंगी, दुकानों का उपयोग किया जा रहा होगा किसके लिए, क्या साहब, शॉपिंग के लिए। यहाँ लोग आते होंगे और शॉपिंग करते होंगे, तो उस चीज को हमने क्या दे दिया कि साहब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया। तो यहां से अगले साक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहां से प्राप्त हो रहा है साहब, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो रहा है मुझे कहां से कि साहब सुकोट्रा नामक स्थान से प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो ये आपके क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आपसे मैंने बात की दो, एक तो सुकोट्रा की बात की है और एक बात किसकी की है देखना, एक बात की है मैंने चूंदड़ों की बात की है। ठीक है ना। अगर चूंदड़ों के बारे में एक बार डिवीजन करवाते हो, सब स्थिति कहां के, सिंध पाकिस्तान के अंदर। नदी कौन सी है साहब, सिंधु। के खोज कौन कर रहा है कि नंदी गोपाल मजूमदार के द्वारा की जा रही। 1938 में इनकी हत्या कर दी गई। और खनन कर रहा है कि कौन, 1935 में मेके के द्वारा किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है। जुकर जाकर संस्कृति के यहाँ से क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। किलेबंदी के यहाँ से क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त नहीं मिल रहे हैं। अगली मैं बात करूं साहब, अगली और क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी साहब, अगली चीजें प्राप्त होंगी साहब, इसको हम क्या करेंगे, औद्योगिक नगर कह रहे हैं। क्या औद्योगिक नगर क्यों करें साहब, यहाँ पे खिलौने बनेगा कारखाना यहाँ से प्राप्त हो रहा है, मन के बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हो रहा है, शीप बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। और पत्थरों के बटखने बनाने का कारखाना भी कहां से प्राप्त हो रहा है कि साहब इस स्थान से प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। कहां से, चूंदड़ से प्राप्त हो रहा है। आगे मैं बात करूं कि और क्या चीज है साहब, यहाँ से हमें सड़कों के किनारे क्या मिली है साहब, नालियां मिली है। और नालियों में जो मिली है वो कहाँ है कि सड़कों के किनारे पे मिली है। इन नालियों को बनाने के लिए किसकी साहब, मिट्टी की ईंटों की, पक्की ईंटों का क्या किया गया है साहब, प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। और अगर यहाँ से बात करूं साहब और क्या क्या चीजें प्राप्त हो साक्ष्यों में, भवन निर्माण में क्या कि वक्राकार ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना। और भवनों की दीवारें जो बनाई जा रही है कोनों में जो कोने के शेप देने के लिए किसी ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, एल साइज की ईंटों का किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है।
ठीक है ना। आगे मैं आपसे और बात करूँ आप और क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है कि मिट्टी के खिलौने की गाड़ी प्राप्त हो रही है यहाँ से हमें, और उसके अलावा क्या कि तांबे के मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हो रहे हैं। एक कांटे हमें प्राप्त रहे राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता के साथ गणेश और सभ्यता से भी प्राप्त, ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ साहब और क्या करें, मोहर मिली है और मोहर पर क्या मिल रहा है साहब, दो मछलियों क्या मिल रहा है मुझे, अंकन मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ और क्या मिल रहा है साहब, कांसे की खिलौना मिल रहा है, खिलौने की गाड़ी मिल रही है, किसकी है साहब, कांसे की है, किसकी है, कांसे की। अगर बात करूँ अलंकार हाथी का क्या मिल रहा है साहब, खिलौना प्राप्त हो रहा है। एक सौंदर्य प्रसाधन के क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, और सौंदर्य प्रसाधन के अंदर मिल रहा है हमको काजल और क्या दूसरी चीज मिल रही है क्या मुझे, लिपस्टिक, क्या मिल रही है, लिपस्टिक। आगे मैं बात करूँ कि चाय की दबात के साक्ष्य मिल रहे हैं यहाँ से। एक क्या है कि बिल्ली का पीछा करते हुए क्या कुत्ते के क्या पद चिन्हों के जो साक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहे हैं वो भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं, किसी स्थान से प्राप्त, ठीक है ना। अगली सभ्यता मेरे पास ये कौन सी, सुरकोटरा, और सुरकोटरा है कहां का, कच्छ गुजरात के अंदर, ठीक है ना। खोज कौन कर रहा है, खनन कौन कर रहा है, 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई। यहाँ से दुर्गीकृत और कौन से नगरी टीले दोनों क्या मिल रहे हैं मुझे, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और दुर्गीकृत बात करूं तो दुर्गीकृत के अंदर आ रहा है कौन सा मेरे पास, 9 कमरों के साक्ष्य, और नगर के अंदर 4 से 5 कमरों के क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है ना। साक्ष्यों की बात करूं साहब, एक कब्र मिली है और कब्र क्या है कि पत्थर से ढकी हुई है कब्र, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि 4 कलश समाधान के क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। बॉडी की हड्डियां भी यहीं से मिल रही है। मृतवाण प्राप्त हो रहा है, मृतवाण कैसा है, लाल और काले रंग का है, लेकिन इसमें चित्रों का उपयोग किया गया था, चित्रों में जिस रंग का उपयोग किया गया उस चित्र का रंगों में आता है कौन सा, सफेद रंग। उसके अलावा तराजू का पलड़ा यहाँ से प्राप्त हो रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं, आगे नेक्स्ट सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। अगर हमारे द्वारा मेहनत की गई मेहनत आपको अगर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस कॉन्सेप्ट को शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा आपकी अगर कोई क्वेरीज है हमारे टॉपिक को लेकर तो ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करें, कमेंट में